इनकी माँ हमेशा इनकी हिफाजत के लिए तैनात नहीं रह सकती। आखिरकार भूख उसकी ममता पर हावी हो गई, क्योंकि इसने कई महीनों से कुछ नहीं खाया है। अब बच्चों से विदा लेने का वक्त है। इसे अब शिकार करना होगा। कुछ साल पहले स्क्वीज खुद एक अंडे से निकली थी और इसके अपने बच्चों की तरह खुद इसके साथ भी कई और नन्हे रॉक पाइथन्स ने जन्म लिया था। इसके साथ पैदा हुए बच्चों में से ज्यादातर या शायद बाकी सब काफी पहले मर चुके होंगे। या तो वो भूख से मर गए होंगे या भूखे शिकारियों के हाथों से, या शायद इंसानों के हाथों से। फिर चाहे वो डर की वजह से हो या मुनाफे की वजह से। हर साल ऐसे सांपों की तादाद कम होती जा रही है, लेकिन स्क्वीज पूरी तरह बड़ी होने में कामयाब रही और अब ये जबरदस्त और अनुभवी शिकारी है। इसे पता है कि खाना कहां मिल सकता है और वहां तक कैसे पहुंचा जाए। इसने अपने अंडे घाटी के अंदरूनी हिस्से में दिए थे, इसलिए अब इसे इस सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़कर निकलना होगा। किसी थके हुए बड़े से कॉन्स्ट्रिक्टर के लिए यह आसान काम नहीं है, लेकिन इसके भी तरीके हैं। पहले अपने पेट पर मौजूद स्केल से अपने शरीर के बीच वाले हिस्से को चट्टान की सतह पर जमाओ। फिर अपनी पूंछ को एंकर पॉइंट तक खींचो। फिर एंकर को रिलीज करके अपनी पूंछ के सहारे पूरे शरीर को ऊपर धकेलो। एंकर करो, खींचो, एंकर करो, धकेलो और इसे दोहराते रहो। मुश्किल काम है, लेकिन भूख सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। इसे रॉक पाइथन यूं ही नहीं कहते। फॉरेस्ट कोबरा अफ्रीका का सबसे लंबा कोबरा है। 3 मीटर तक लंबा हो जाने वाला ये कोबरा इन जंगलों के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। ये ज्यादातर अपने रास्ते में आने वाली छिपकलियों, चिड़ियों और बाकी मैमल्स का शिकार करते हैं। पर आज इस फीमेल की नजर किसी नई चीज पर पड़ी है। सूखते तालाब में इसे कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। साल के ज्यादातर समय जंगल सूखा पड़ा रहता है, इसलिए इसे जमीन पर शिकार करने की आदत है। पर कोई सामने पड़े खाने को कैसे छोड़े। ये सामने लगी दावत का लुत्फ उठाना चाहती है, लेकिन ये तैरना नहीं जानती है। इसलिए इसे शिकार का तरीका सोचने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये तालाब की अच्छी तरह से जांच करती है और शिकार पर निशाना साधती है, पर इतने चिकने शिकार को पकड़ने में इसे थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए वो अपना सिर पानी में डुबाकर शिकार की गंध लेने की कोशिश करती है। पर लगता है इसे यकीन नहीं है कि पानी में शिकार कर पाएगी। इसलिए ये अब बस पानी पीकर यहां से चली जाती है और अब ये आगे जाकर किसी कम चिकने शिकार की तलाश करेगी।